नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में होने वाले लोकसभा चुनावों की डेट्स का किया ऐलान। 5 चरणों के तहत 5 सीटों पर होगा चुनाव। उधमपुर 19 अप्रैल, जम्मू 26 अप्रैल, अनंतनाग 7 मई, श्रीनगर 13 और बारामूला 20 मई को होंगे चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने देश के 4 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों का भी किया ऐलान। जम्मू कश्मीर का नाम इस सूची में नहीं, इस कारण क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में रोष। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे आयोजित। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दोनों का एक साथ आयोजन सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं, इसलिए लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव न होने को लेकर जताई निराशा। कहा, जम्मू कश्मीर में करवाने चाहिए थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ, लेकिन ऐसा न होने से मैं बेहद हूं मायूस। एनआईए ने कोकरनाग मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। उन पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। मोहम्मद अकबर डार और गुलाम नबी डार कोकरनाग के निवासी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर 5 साल बैन और बढ़ाया। गृह मंत्रालय द्वारा आज एक ऑर्डर जारी किया गया। अमित शाह बोले, मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को नहीं बख्शेगी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाक घुसपैठिया पकड़ा गया। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते सुरक्षा बलों ने धर दबोचा। उसकी पहचान मोहम्मद नदीम पुत्र साहिब डार के रूप में हुई। भद्रवा में जेके अपडेट की खबर का हुआ असर। ट्रैफिक विभाग आया हरकत में। जय रोड पर कमर्शियल वाहन बने निजी वाहनों पर कसी गई नकेल। विभाग ने नाका लगाकर कई वाहनों के काटे चालान। जखेनी चौक उधमपुर में ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत। मृतक की पहचान मुजम्मिल रफीक निवासी हंदवाड़ा के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुंछ में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 युवक घायल। घायलों की पहचान हुसैन शाह, तनवीर अहमद और जाहिद इकबाल के तौर पर हुई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल पुंछ भर्ती कराया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। ट्रैफिक सिचुएशन देखने के बाद बड़े वाहन जम्मू से श्रीनगर की ओर गए। संबंधित अधिकारियों ने वाहन चालकों से ओवरटेक न करने की अपील की। सीएमओ पुंछ ने सीएचसी मंडी का किया औचक दौरा। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। साथ ही अस्पताल की कार्यप्रणाली का भी किया निरीक्षण। गुलाम अली खताना ने पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा के घर का किया दौरा। प्रदीप शर्मा के पिता के निधन पर जताया अफसोस। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। जम्मू पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की तेज। इसी के चलते राजीव नगर, नरवाल में विभिन्न स्थानों पर की छापेमारी। कुछ संदिग्धों को भी धर दबोचा। कटरा के नताली क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। यह हादसा बाइक और कार के बीच हुई टक्कर से हुआ। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। गुलाम अली खटाना ने मंडी का किया दौरा। कहा, मौजूदा सरकार देश के विकास में जुटी हुई। इस दौरान शहनाज गनई व अन्य पार्टी नेता भी उनके साथ रहे मौजूद। डीडीसी उपाध्यक्ष बलवान सिंह ने किया तालूर से गुजवाल के पुल का उद्घाटन। ये पुल नड ब्लॉक को जोड़ता है सुम ब्लॉक से। ये काम 18 करोड़ 72 लाख की अनुमानित लागत से होगा पूरा। सांबा के नड में चलते ट्रक को लगी आग। घटना में बाल बाल बचा ट्रक चालक। फायर ब्रिगेड वालों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। बिजला के चकड़ा गांव में नहर की सही साफ सफाई न होने पर लोगों में गुस्सा। लोगों ने डिसिल्टिंग के नाम पर सरकारी धन लूटने का लगाया आरोप। कहा, संबंधित अधिकारियों को ग्राउंड पर आकर जांच करनी चाहिए। झेलम नदी से आज एक व्यक्ति का शव हुआ बरामद। नजीर अहमद मट्टू ने पिछले माह झेलम में कूदकर की थी आत्महत्या। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव लिया कब्जे में।
भलेसा के दड़कई में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ समाप्त। इस दौरान महिलाओं को 1 माह के लिए सिखाई गई सिलाई। इस ग्रुप में 35 महिलाओं में से कुछ तो मूक बधिर हैं, जिन्हें किया गया सशक्त। भलेसा में तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल। वाइल्ड लाइफ टीम ने तेंदुए को पकड़ने में पाई सफलता। इस दौरान तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला करने का भी किया प्रयास। बेलीचराना में बलदेव सिंह बिलोरे ने विकास कार्यों का किया उद्घाटन। ये विकास कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पूरे किए गए। बिलोरे ने कहा, आज लोगों की पुरानी मांग पूरी की गई। कुपवाड़ा के मुगलपोरा में सीआरपीएफ की 162वीं वाहिनी द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित। कैंप के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही लोगों में मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। डीसी बड़गाम ने शेखपुरा में चिल्ड्रन और पब्लिक पार्क का किया उद्घाटन। पब्लिक पार्क में ओपन जिम की भी सुविधा। स्थानीय लोगों ने कहा, इससे पार्क में सैर करने वालों को होगा फायदा। गुल के कलीमस्ता में 3 परिवारों ने अपनी जमीन का मांगा मुआवजा। कहा, हमारे दस्तावेजों में गड़बड़ी कर हमें नहीं दी जा रही राहत। बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। ट्रांसपोर्ट यूनियन सुरनकोट ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने स्थानीय सड़क को साफ करने की मांग। कहा, अगर जल्द सड़क साफ नहीं हुई तो फिर करेंगे प्रदर्शन। चनैनी में लोगों ने पशु तस्करी को बंद करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, जब तक तस्करी पर नहीं लगती रोक तब तक चौक को रखेंगे बंद। तस्करी के आरोपियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। बीरपुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से ऑफिस बेयरर्स को चुना। इस दौरान एससी दत्ता प्रेसिडेंट, अंकुर जैन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, विनोद कुमार जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुने गए। तरबूज को लेकर चल रहे विवाद से ग्राहकों के साथ दुकानदार भी परेशान। व्यापारियों ने कहा, सोशल मीडिया पर दिखाया जाने वाला सच नहीं। संबंधित विभाग लगातार कर रहा चेकिंग। ये फल नहीं है मिलावट वाला। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स, ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।